नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। आपको वायरल बॉय सोनू याद है? वही सोनू जो नीतीश कुमार से रो रो कर कहता था कि मुझे सिमुलतला में एडमिशन करा दीजिए, मुझे वहीं से पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन उसका एडमिशन यहाँ तो नहीं हुआ। आज वो कोटा में पढ़ाई कर रहा है, एलएन में सोनू की पढ़ाई चल रही है। आज हम उसी सिमुलतला विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ से वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी हाँ, साल 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सपना था कि वो बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जहाँ पर कम पैसे में भी बच्चे अच्छे से रहकर पढ़ाई कर सके। और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए साल 2010 में इस विद्यालय को खोला गया, जहां दूर दराज से बिहार के जो बच्चे हैं वो आते हैं और यहाँ कम पैसे में पढ़ाई करते हैं। लड़के हों लड़कियां हों, सभी की पढ़ाई यहाँ पर होती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग मौजूद है, ये नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हम मौजूद हैं, जो कि जमुई जिले में स्थित है। इस विद्यालय में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि आपको टेस्ट देना होगा और उसके बाद ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में हो सकता है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है। अगर बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड के माध्यम से इस स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ के शिक्षकों का काफ़ी अनोखा है। यहाँ बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और सबसे ख़ास बात ये है कि इसे टॉपर्स फैक्ट्री कहा जाता है। जी हाँ, बिहार के सिमुलतला जो आवासीय विद्यालय में हम मौजूद हैं अभी, इस विद्यालय को टॉपर्स की फैक्ट्री कही जाती है। इसका कारण ये है कि लगातार कई सालों से साल 2015 में पहली बार इस विद्यालय के बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी और उसके बाद से लगातार कुछ सालों तक यहाँ से जो बच्चे हैं वो टॉपर्स लिस्ट में आते रहें। टॉप 10 में कई सारे बच्चे आए। साल 2015 और 16 की बात करें तो करीबन 30 बच्चे एक साथ टॉप 10 में आए थे और उसके बाद से ही इस स्कूल को टॉपर्स की फैक्ट्री का नाम दे दिया गया। और आपको बता दें कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है इस सरकारी विद्यालय से करके निकलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज सरकारी कार्यालय में बैठकर काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी में भी आज वो कार्यरत हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार का ये सपना था कि वो जो अपने राज्य के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके हैं, उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ा सके। कहा जाता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है और उसी व्यवस्था को सुधारने की एक कोशिश थी जो इस विद्यालय को बनाया गया। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ उस समय नेतरहाट स्कूल जो है वो झारखंड के हिस्से में आया और यही कारण है कि नीतीश कुमार को ये बात बुरी लगी कि नेतरहाट के जो कंपैरिजन में इस स्कूल को बनाया जाए। मतलब कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसी कारण था जब बिहार और झारखंड अलग हुआ और उसके बाद सिमुलतला विद्यालय का निर्माण कराया गया और इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो टॉपर्स ही कहलाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उसके बाद जब यहाँ पर अच्छे इन्वायरमेंट में उनकी पढ़ाई होती है, यहाँ रहना खाना सब कुछ बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। और उसके बाद जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो पाता है। लेकिन कुछ इन सालों में 1 से 2 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपर्स फैक्ट्री है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। कारण ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो बिहार बोर्ड के तहत परीक्षा देते हैं उस वक्त जब वो आंसर लिख रहे होते हैं और जब वो कॉपी चेक होती है तो जो शिक्षक होते हैं वो शायद उन अंग्रेजी शब्दों को पहचान नहीं पाते और मार्क्स देने में शायद गलती हो जाती है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि उन बच्चों का कहना है, जिनसे जब पूछा गया कि अब आप टॉपर लिस्ट में अपना नाम क्यों नहीं दर्ज करा पाते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पर तो हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़ लेते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के जो शिक्षक हैं
वो हमारी कॉपी सही से चेक नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी बिहार में करवाया है, ताकि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने योग्य हैं, जो शिक्षित हैं, वही बिहार बोर्ड के भी बच्चों को पढ़ा सके। बाकी फिलहाल आपको जो हम तस्वीरें हैं वो फिर से एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय की है, और अभी हमारे पीछे जो आपको ये ग्रीन कलर हरे रंग की जो बिल्डिंग दिख रही है ये हॉस्टल है। इस हॉस्टल को अभी फिर से बनाया जा रहा है और उसमें लड़के लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाती है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, और अच्छे ढंग से इस स्कूल में पढ़ाई भी होती है। बाकी हम निकले हैं चुनावी यात्रा पे। इस दौरान आपको हम ढेर सारे और भी वीडियोज़ दिखाएंगे जहाँ पर जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।